हेलो। आज के वीडियो में हम हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने हैं। यानी उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यानी कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी जो लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था चैप्टर जो है उसको माना जाता है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था है। अगला क्वेश्चन, गद्य का विकास किस काल में हुआ। यानी गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो वह हुआ है आधुनिक काल में, यानी आज के डेट में, यानी आधुनिक काल में ही गद्य का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई है। तो यह जो चैप्टर है चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी जो वह 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, किरात सिंह कौन था। तो किरात सिंह जो था, आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो किरात सिंह थे वह रहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर ए। उसने कहानी उसने कहा था यह कैसी कहानी है। तो उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो यह एक फ्लैशबैक है। इसमें आगे पीछे कर कर कहानी बताया गया है, तो यह एक फ्लैशबैक कहानी है। चंद्रधर गुरेरी जी का कहानी कौन सी है। तो आपने अभी थोड़ा सा उसने कहा था जो चैप्टर है, यह लेखक जो है उसने कहा था यह चंद्रधर गुरेरी जी का ही चैप्टर है। यानी इसका लेखक कौन है, उसने कहा था का वह है चंद्रधर शर्मा गुरेरी। अगला क्वेश्चन, किसी कहानी को महान कौन बनाता है। तो किसी कहानी को जो महान बनाता है वह कहानी का ही उद्देश्य बताता है, यानी कहानी का जो उद्देश्य है वह कहानी का महान बताता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुरेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो यह जो है चंद्रधर शर्मा गुरेरी वह प्रेमचंद युग के हैं। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी जो है वह 5 भागों में बांटी गई है। 5 भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी, 5 भाग में। पाठ में किस महीने का नाम आया है। तो पाठ में जो महीना आया है वह कार्तिक महीना आया है। कार्तिक महीना, जो पाठ में महीना का नाम जो आया है वह कार्तिक महीना आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था वह वजीरा सिंह था, यानी वजीरा सिंह। पलटन का वजीरा सिंह जो विदूषक था वह पलटन का विदूषक था। कौन, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रधर शर्मा गुरेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी का जन्म 1883 में हुआ था, 1883 में, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1883। चंद्रधर शर्मा गुरेरी की वृत्ति क्या है। वह व्यापार थे, खेतीबाड़ी करते थे या अध्यापन थे। तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी जो थे वह अध्यापन करते थे, यानी वह एक अध्यापन थे। गुरेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो वह जो किए थे गुरेरी जी वह समालोचक पत्रिका का संपादन किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, काशी नगरी पत्रिका के गुरेरी जी क्या है, वह है संपादक। गुरेरी जी जो है काशी नगरी के संपादक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। काशी नगरी के गुरेरी जी जो है संपादक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, संपादक। अगला क्वेश्चन, कुछ देर जाकर लड़के ने पूछा तेरी क्या हो गई। यानी कुछ दूर जाकर लड़के ने क्या पूछा कि तेरी क्या हो गई। तो आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ देर जाकर लड़के ने पूछा तेरी कुर्माई हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी। यानी यहाँ गलत लिखा हुआ, भेंट मतलब मुलाकात, यानी लड़का और लड़की में मुलाकात हुआ था वह चौक में हुआ था, चौक पर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लड़का लड़की में जो मुलाकात हुआ था, भेंट हुआ था वह चौक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लहंगा सिंह और लहंगा सिंह किस देश की ओर युद्ध कर रहा था। यानी लहंगा सिंह जो था किस देश की ओर युद्ध कर रहा था। तो वह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी।
लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो लहना सिंह का जो सिर था वह वजीरा सिंह के गोद में था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लड़की कहाँ रहती थी? अत्तर सिंह के बेधक में, नानी की कोठी में, या मगरे में, या मामा के घर में? तो लड़की जो रहती थी वह अत्तर सिंह के बेधक में रहती थी। ऑप्शन नंबर ए, यानी अत्तर सिंह के बेधक में। ऑप्शन नंबर ए, अत्तर सिंह के बेधक में। अगला क्वेश्चन है, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? तो नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह जो था वह जगाधारी के, मतलब जो शहर है वहाँ गया था। यानी नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह जो थे शिकार पर जगधारी जगह पर स्थान पर गए थे। जगधारी। ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में।